खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद खुला आसमां। वो करते करते फिर मेरा दिमाग तो अब आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है वो तो निकलेगी ना। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने गाने गाई जाने और घर पे आके भी मैंने सुनना। तो होते होते कुछ टाइम ऐसे थे लाइक फैमिली में कि क्राइसिस हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को पैसे ही कमाने चाहिए। फिर मुझे सूट गुलाबी का ऑफर आया, तो दे ऑफर्ड मी अच्छे पैसे एंड वोकल के उस टाइम। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये चीज़ स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने करा और वो गाना भी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। सूट गुलाबी ऐसा लाइक छोटा गाना नहीं था उस टाइम मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे कोरोना के बाद कितने लोगों का वेस्ट हुआ है ना टाइम, और उनका करियर दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो मेरे लिए वो सूट गुलाबी दोबारा से करियर स्टार्ट करने वाली बात थी। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। तो मैंने कहा कि यार जो बंदा करता है उसके लिए हमेशा करो, और मैं हर साल मनकीरत को थैंक्स बोलती हूँ एक पोस्ट डाल के उसकी न्यू ईयर पे। तो इस साल पता नहीं मैंने डाली थी कि नहीं, आई गेस मैंने डाली थी, मैंने गाना ही डाल दिया था वो पुराना। तो मैं जो चीज़ तुम्हें अपना पीछा नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, यू नो यू लाइक यू नेवर नो कि तुम्हारे को वही चीज़ घूम घुमा के आए आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चीज़ के लिए जिदे नाल ਆਪਾਂ स्टार्ट होए वो चीज़ ਨੂੰ क्यों भूलना। तो हाय स्मायरा, हाउ आर यू? हाय निखिल, आई एम गुड। एंड मेरे ब्रदर का नाम भी निखिल है। ओह थैंक यू सो मच। शर्मा। मेरा भी निखिल शर्मा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके तो सबसे पहले तो हैप्पी चॉकलेट डे। आपको पता है मैं जिम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वैसे ही मेरी ये मैं पिछले 6 महीने से जिम के दरवाजे पे जाके वापस आ जाता हूँ। नहीं, मैं ट्रेडमिल पे भाग के वापस आती हूँ और मेरे से नहीं होता स्ट्रेच। क्योंकि मैं 3 बार जाके पूछ के आ चुका हूँ कि रेट क्या है, ये क्या है ना, इतनी मेंबरशिप है, सब कुछ है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैंने थैंक यू फॉर दिस। हाँ, बट मैंने भी फीस भरी लेकिन मेरे को वायरल हो गया। तो 10-15 डेज बाद मैंने दोबारा स्टार्ट। कोई बात नहीं, खाओ पियो, पतले तो हो ही जाएंगे। नहीं होते। बहुत मुश्किल है पतले होना। या ओके, तो अभी स्मायरा क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, मैं ज़रूर चला रही हूँ काम अपना। तो आफ्टर सो लॉन्ग मेरे को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आई एम लाइक ब्लेस्ड और थैंकफुल कि चलो बड़े आर्टिस्ट अब धीरे धीरे यू नो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी मेरा जो रिसेंट जो भी 2-3 गाने आए हैं, उसके बाद अब मूवीज़ में लाइक आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट ट्राइंग बट दे आर अप्रोचिंग मी एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो या तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, अभी साग 47 है ना, 3.5 मिलियन क्रॉस कर गए हैं उसके, है ना। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो सबसे पहले स्मायरा क्या सोचती है, मतलब कि क्या दिमाग में आता है? मुझे ऐसे होता है कि मैं अपना बेस्ट गाऊं, मतलब जो भी हो सके। पहले तो मुझे डर बहुत लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब अब ये मेरे को ऑफर आया, बस ये जाना नहीं चाहिए, लाइक टू बी ग्रीडी तो अब बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल, सभी होते हैं। तो मेरे को ऐसे होता है कि मैं बेस्ट दूं, और फिर भी मुझे डर लगता रहता है कि कहीं ये मेरे हाथ से चला ना जाए, क्योंकि इतना साल हो चुके हैं ना, मैं थक चुकी हूँ। तो मेरे को पता है कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं थी। आई गेस जो भी बड़े बड़े हैं अभी तो वो उनमें से भी कोई 1-2 ही थे। एंड मैं बहुत अपने आप को ये मानती हूँ कि चलो, मान नहीं कर रही, बट मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को भी पता लगे कि हाँ मैंने इतना स्ट्रगल किया है और उस चीज़ का मुझे अब फ्रूट मिल रहा है। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और फिर वो यू नो प्रोजेक्ट अच्छा हो जाता है। तो या अभी भगवान की दया से जो मेरा साग संताली है अच्छा गया, लेकिन मैं थोड़ी जी लेजी हाँ, तो मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाई। जिन्ना कर दिया मैं कर दिया। मैनू आंदा नहीं इन्ना टेक्निकली वो करना। लेकिन जब हम पहले भी बात करें तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो लेजी होता है।
तो कोई बात नहीं, है ना, मतलब कि वो आर्टिस्ट की निशानी है। बट अगर आप लेजी हो तो मैंने नहीं लगता कि अगर लेजी हो ही जाओ फिर मैंने लगता लेजी ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ डिप्रेशन चले जाता है। ये तो है। एंड आई हैव बीन टू, बट ठीक है मैं अगे आ गई। एंड मैं ये सोचती हूँ कि हुण नहीं वो डिप्रेशन वाली लाइन 'ਚ जाना ही नहीं है। अपना जिन्ना मैं 100% दूंगी उन्ना ही उभर के आऊगा एंड लोगों को पसंद आऊगा। बिल्कुल। समायरा, अभी तो हमने साग 47 के बारे में, मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना, इन योर स्कूल डेज, है ना, कहाँ से हो आप, कहाँ से, मतलब कि चंडीगढ़ से या पंजाब से, है ना? मैं बेसिकली चंडीगढ़ तो ही हूँ। ओके। एंड मेरी स्टडी भी चंडीगढ़ दी ही है। कौन सा स्कूल? एक तो डीसी मॉडल, ओके, एंड सेंट सोल्जर एंड गवर्नमेंट मॉडल। ओके। लाइक यू नो इन क्लासेस में सारे स्कूल च कीती हैं। ओके। फिर मैं पीयू। क्या ज़्यादा ब्राइट थे या नलायक थे इसलिए स्कूल चेंज किए? नलायक तो नहीं थी, बट हमारे घर शिफ्ट होते रहे तो उसके Okay. आसपास के स्कूल्स में, यू नो। ओके। तो उसके बाद मैंने पीयू में प्राइवेट बीए की। तो देन आई गॉट कि एक कैंपस के सर जी ऑडिशन हो रहा है, तो मैंने कहा कि चलो चलो, मेरे को आता तो है थोड़ा बहुत सा, मैं मिक्री सी करती थी मैं सुनिधि चौहान जी की, जसपिंदर नूला जी की भी। अच्छा। बट ऐसा था कि मेरे को इंग्लिश का ज़्यादा, गाने रटे हुए थे 2-3, तो मैंने कहा गा लेती हूँ, अगर डिफरेंट होंगी तो लोगों को अच्छी लगूंगी, मैं अच्छा सिलेक्ट हो जाऊंगी। और वही चीज़ हुई, वो म्यूज़ियम 10 सेक्टर में है, वहाँ हुआ था। और जब मैंने वहाँ पे गाया तो सबको बहुत अच्छा लगा, और उस टाइम में किसी का गाना लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। आई डोंट नो कि मेरा कैसे उनको पसंद आ गया, और मैं सेकंड आई पूरे चंडीगढ़ में से भी, और 80 कॉलेजेस इन बिटवीन, यू नो। तो उसमें से जब मैं ऐसे आई हूँ तो मेरे घर वालों ने तब भी सपोर्ट नहीं की कि हाँ हमारी बेटी ऐसे कर रही है। ऑडिशंस दे दे के मैं आगे आई, और फिर मेरे को मनकीरत का साडा तेरे बिना होना नहीं गुजारा, उस गाने लिए अप्रोच आई। एंड वो हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब आपने पेरेंट्स का बोला ना, पेरेंट्स, मैंने एक इंटरव्यू में ही सुना था, पेरेंट्स हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, है ना, वो चाहते हैं कि बड़ी आराम सी लाइफ हो इनकी, है ना, अच्छी सी जॉब करें, पैसा कमाएं और लाइफ बड़ी सेटल रहे, है ना, वो नहीं चाहते कि हम स्ट्रगल करें। तो शायद इसीलिए ना वो इस लाइन में हमें आने से उनको लगता है कि ये इस लाइन में स्ट्रगल ज़्यादा है। जब जैसे मैं रेडियो स्टार्ट कर रहा था ना, तो जब मैं पापा के पास लेके गया अपना फॉर्म, तो पापा ने वो फाड़ दिया। अच्छा, वो 3 इडियट्स की तरह। हाँ, मतलब कि उनको था कि तुम अपना कुछ और करो ना, जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तुम, ये रेडियो में क्यों कर रहे हो, स्ट्रगल है कितनी, है ना। तो वो हमें वो उस चीज़ में नहीं देखना चाहते। एक्चुअली मेरे तो जो पापा है ना, देखो मैंने म्यूजिक लिया बीए में, तो मेरे पापा कहते तुझसे हो जाएगा, पता है कितने राग होते हैं उसमें, मैंने किया हुआ है ये राग वो राग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं होटल मैनेजमेंट कर लेती हूँ। तुझे पता है बेटे होटल में ये सफाई करनी पड़ती है, वो करनी ऐसे करते करते उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स मेरे को मतलब मना कर दिया, और एंड में मैं आई साइकोलॉजी, जो कि मेरे से होनी नहीं थी, बट स्टिल चलो जैसे मर्जी करके मैंने थोड़ा किया। एंड देन मेरे जैसे मम्मा तो लौंग लाची मूवी आई थी, उसमें जो वो चीज़ होती है कि हाँ ये सब नहीं साडे घरे, मेरे घर में भी यही चीज़ थी। 4-5 साल तक मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर मैनू एक फ्रेंड दे थ्रू, मुझे लगता है शर्मों के घर में ज़्यादा होता है यही चीज़ ना, कि ये नहीं करना, जॉब करो। हाँ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਓਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਦਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। मतलब सॉरी, बट चलो जो चीज़ फैक्ट है, वो पुरानी बातें हैं अब तो, बट अभी भी ये चल रहा है। मेरे घर में तो चलो अब ऐसा हो गया कि हाफ हाफ हो गया ये चीज़, कि कोई नहीं आ भी जाएगा, कोई नहीं ऐदा नहीं हुंदा, तो वो चीज़ मिक्स हो गया। अब अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात लगेगी उनको। चलो ये तो ये चीज़ है। एंड ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ किस बारे, स्टार्टिंग अपनी जर्नी कैसे हुई, फिर वो मनकृत का गाना कैसे मिला, मतलब कि ओके वो कंपटीशन जीत गए आप, सेकंड आए, है ना, फिर वो जो बीच का फेज था मनकृत औलख का गाना। मनकृत ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਡਿਡ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ 1-2 ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ
पोस्ट किया Okay. लाइक किया एंड ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕੀਰਤ ਵਾਸ ਸੋ सपोर्टिव आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि मैं हर साल हमेशा मैं वो post हुआ पाती कैसे, मतलब कि वो आप फेसबुक पे ऐड थे तो उन्होंने कांटेक्ट किया या ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ ਜੋ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 10 ਸੈਕਟਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸਟੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਹੈਰੀ ਨਿਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਲਿਲ ਡਾਕੂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਆਇਆ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁਪ ਛੁਪੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਵੋਕਲਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੋਕਲਸ ਦਿੱਤੀ ਐਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ 3-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਗੁਪਤ ਸੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਟ ਗੁਲਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਗੁਪਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੂਵੀ आ गई क्योंकि मैं कंपनी से साइन होगी सो मैंने एक लिस्ट बनाई है मैं शायद ये थोड़ी कट होवे मैं दस देना कि ऑडियंस ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ हैं बट ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਨਾ ਮੇਰਿਆ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੂਟ ਗੁਲਾਬੀ ਵਿਦ ਇੰਦਰ ਚਹਿਲ ਹਨਾ ਫਰਾਰੀ ਵਿਦ ਜੇਸਨ ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੰਡਰਸ ਹਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਵਿਦ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਸਾਕ 47 ਵਿਦ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਵਿਰਸਾ ਇੰਦਰ ਅਤਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ आई थिंक वीज़ा और बालमा विद वरिंदर विक्की तो फिर जब मनकीरत का गाना हो गया फिर उसके बाद स्ट्रगल कैसी थी उसके बाद स्ट्रगल तो कुछ नहीं थी मैंने मैंने ये सोचा कि चलो अभी एक गाना कर लिया मैं इतनी भी बड़ी सिंगर नहीं बन जाऊंगी थोड़ा करके तो अगर मैं करती थी तो अच्छा रहेगा मेरे को पैसे भी मिलेंगे और घर वाले भी खुश होंगे तो अगर गाने आते रहे तो मेरा नाम भी होगा और क्या हुआ था कि उससे पहले एक दीवा गाना आया था उसमें मेरा एक लाइन थी ते मैनू हीर ना आखो कोई तो वो जस्ट इन्ना जा पार्ट जब टीवी ते चला ना नीचे मेरा रियल नेम जो है वो आया और ਹੁਣੇ जो ਸਮਾਇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਲਮ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਸੋਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਰੋਸ਼ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ये चीज़ चेंज कर लो अपना नाम बहुत लंबा नाम है स्मृति शर्मा तो मैंने कहा कि अच्छा फिर मैंने पाकिस्तानी नाम ढूंढने स्टार्ट कर दी मैं वो थोड़ी फॉन्ड ऑफ हाँ ना कि यार की रखा फिर मैं अपना S&M वो सोचा कि स्टार्टिंग में इदा ही रखूँगी फिर 5-6 ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਮਾਇਆ ਰਾਹਾ ਐਂਡ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ YI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ बाद कोई नायरा लायरा कायरा सब स्टार्ट हो गए तो मेरे को ये चीज़ का भी बड़ा प्राउड होता है कि यार मैंने एक गाना लाइक नाम किया है एक गाने करके और कहाँ से कहाँ चीज़ होगी ट्रेंड स्टार्ट कर दिया मैंने तो ऐसे होते होते मेरे घर वालों को लगा वो टीवी पे आ गई उसके बाद भी अच्छा उसमें वीडियो में आप थे नहीं मैं वीडियो में नहीं थी बट उनको ये होगा कि मैं ना एक्चुअली घर वालों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए टीवी पे आई हूँ मैं गूगल पे होती हूँ अब मैं तो ऐसे करते स्टार्ट हो गया तो वो कहते इतनी भी कोई बड़ी गल है बहुत बड़ा गाना गाया जब इंसोमनिया आया तो उनको लगा कि यार कुछ किया है इसने अच्छा इसके तो कितने सारे पार्ट्स हैं बीच में अब ड्यूट भी पूरा आ जाता है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहते चल ठीक है अच्छी बात है तो अब फैमिली का क्या सिस्टम है मतलब कि अभी भी नाराज रहते हैं नहीं नाराज नहीं रहते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं मेरे पापा तक सपोर्ट करते हैं लाइक वो मेरे को हमेशा बोलेंगे वो अपना गाना भेजना मेरी मम्मा अब मेरे को करने लगे हैं वो कहने लगे हैं कि अपना पूरा लिंक भेजना मुझे यूट्यूब का तो वो स्टोरी पे डालते होते हैं एंड अब तो रिश्तेदारों को भी भेजते होंगे ना हाँ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, तो मेरे को ऐसे होता है कि चलो ठीक है आर्टिस्ट हूँ। नहीं वो होता है ना कि पहले जो लोग बोलते थे कि ये क्या कर रही है ना, पहले मुझे भी शर्म आती थी अपने रिश्तेदारों के अगे भी, मैं सोचती सी कि यार इन्होंने तो गाना गाया इन्होंने की, मैंने ना वेट करनी पैंदी सी अपने पार्ट ਲਈ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਕ ਸੰਤਾਲੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਰਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आवा, बट क्या होता है सिंगर्स बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं है, 10-15 सॉन्ग करके भी अगर बजट नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ बड़ी मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं किसी से गाना कर रही हूँ। बट चलो यू नेवर नो, अपना अच्छा करते रहो, आगे से तुम्हारा बाउंस बैक होके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने हमेशा सोची है कि चलो ठीक है करते रहो, आगे जाके स्ट्रगल कहाँ ले जाती है यू नेवर नो। तो फिर समायरा जब इंसोमनिया भी हो गया है ना, मनकीरत के साथ गाना भी हो गया है ना, बड़े सिंगर थे दोनों है ना, फिर उसके बाद साइन हो गए आप सोनी म्यूजिक के साथ। वो फेज कैसा था फिर, वो कितने साल के लिए साइन किया? वो एक्चुअली फेज ऐसा था कि मेरे घर वाले बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओके। दे सेड के पढ़ाई लिखाई कर ले कि ये नाल नहीं कुछ हुंदा। आई सेड के अच्छा ठीक है, फिर मैं छोड़ा ही घर, तो मैंने कहा मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, और चंडीगढ़ में रह के घर छोड़ा ही हूँ, देखो चंडीगढ़ में रह रहे हैं वहीं पे ही रह रही हूँ अलग से। ये स्ट्रगल होती है ना लाइफ की। तो मेरी फ्रेंड थी तो आई यूज्ड टू लिव विद हर, तो 2-3 महीने हुए तो मुझे वी ग्रूव्स ने ऑफर किया कि हम एक गाना बनाते हैं, तो मैंने वो गाना बनाया, तो सोनी म्यूजिक वाज लाइक कि साइन करवाओ लड़की को और तो तभी ये सब काम करेंगे हम, इनका गाना गुना ये वो। तो होते होते मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा सोनी म्यूजिक अच्छा बादशाह है उनके साथ साइन, ओके। तो मैंने वो तब मैं जॉब लगी थी, 1 महीने की जॉब की थी और वो मैंने छोड़ दी फिर। तो क्या हुआ कि मैं साइन होगी उधर सोनी म्यूजिक में, मैंने मम्मी को बोलना स्टार्ट कर दिया इतनी बड़ी कंपनी ने साइन किया मुझे, आपको पता है मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, इसका मतलब उनको लगता है। तो ऐसे करते करते 2.5 साल वेस्ट हो गए, कोई फायदा नहीं, कोई गाना नहीं आया। नहीं, मैंने शो किया था CGC लांड्रा में, ओके, रेड बुल बस टूर, ओके, बट उसमें मतलब मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी एंड क्योंकि वो चीज़ हमने साउंड चेक बहुत टाइम से करते आ रहे थे, तो वो करते करते फिर उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट जब हुआ तो मैं फिर दोबारा बड़ा डाउन फील होगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने दोबारा एक जॉब की IT में, वो करते करते फिर मेरा दिमाग तो अब आपके अंदर जो चीज़ चल रही है वो तो निकलेगी ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने गाने गाई जाने और घर पे आके भी मैंने सुनना, तो होते होते कुछ टाइम ऐसे थे लाइक फैमिली में कि क्राइसिस हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को पैसे ही कमाने चाहिए। फिर मुझे सूट गुलाबी का ऑफर आया, तो दे ऑफर्ड मी अच्छे पैसे एंड वो कल के उस टाइम तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये चीज़ स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने करा और वो गाना भी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। सूट गुलाबी ऐसा लाइक छोटा गाना नहीं था उस टाइम मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे कोरोना के बाद कितने लोगों का वेस्ट हुआ है ना टाइम, और उनका करियर दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो मेरे लिए वो सूट गुलाबी दोबारा से करियर स्टार्ट करने वाली बात थी। मुझे सूट गुलाबी कब आया? वो आया था 2016। ओके। तो उसके बाद जैसे मैं 17 हुआ, 1 साल पूरा वेस्ट गया एक तरह से, मुझे पता ही नहीं लगा कैसे वेस्ट हो गया। एंड उसके बाद मैं कर्मा एंटरटेनमेंट में साइन हुई। ओके। पहले मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है 10-10 साल के लिए साइन होना, तो मैंने कहा ठीक है, बट अगर वो कर रहे हैं तो क्या पता कोई अच्छा ही होगा। अब इतना टाइम मैंने उधर भी लगाया ही है, अगर वो कह रहे हैं एक ही फीमेल आर्टिस्ट रखेंगे तो ठीक है, फिर मैं ही होंगी। तो मैं वहाँ साइन हुई, फिर उनकी मूवी चल रही थी उस टाइम पे, निंजा चन्ना मेरे वाली, तो उसके लिए मुझे कहते कि प्रमोशनल टूर पे जाएंगे, आप कर लोगे? तो आई सेड यस मैं कर लूँगी, बिकॉज मैं ना बड़ी बेशर्म हूँ गाने के लिए। मैं सीधा ऐसे डायरेक्ट हो जाती हूँ, हाँ मैं ये भी गाना गाऊँ, वो भी गाना, कौन सा गाना सुनना है? तो वो कहते हैं कि आप कर लोगे, मैंने कहा ठीक है। तो क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गई हूँ म्यूजिक डायरेक्टर का, तो वो गोल्ड बॉय का कज़न है। okay. तो उन्होंने गाना बनाया हुआ था एक चन्ना मेरे जैसा, वो कहते कि ये गाना गा के देखो एक बारी, जे तुसी गा लिया ये टाइटल सॉन्ग हो जाएगा मूवी का।
और मूवी अभी रिलीज होने वाली थी 3-4 दिनों में, तो अब मिक्सिंग मास्टरिंग में टाइम लग गया, तो दे सेड कि हम इसको बाद में कर देंगे, तो वो मूवी में नहीं आया। ओके। अदरवाइज वो मूवी में आता और मैं शायद तभी हिट हो जाती। तो या वो जुलाई में आई है, वो दिसंबर में गाना आया, तो थोड़ा वो वेस्ट हो गया। एंड फिर मैंने मुकलावा का कवर किया, वो भी मेरा वेस्ट ही हो गया, तो कंपनी को दिया बट वो पोस्ट ही नहीं हुआ। ओके। तो बट वो जॉर्ज सिद्धू है बाहर यूके में, उन्होंने वो म्यूजिक रिमिक्स किया, तो अच्छा चल गया था, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया था। ऐसे ऐसे करते करते मैंने एक तारे वाला उसका कवर किया, तो कवर्स मैंने 2-3 ही किए, ज़्यादा नहीं किए, मेरे से हुए नहीं। लोग मुझे कहते थे कवर्स क्यों नहीं करते, वो डालो, पता है कितना हिट हो जाता है बंदा। मैंने कहा मेरे से नहीं होता। एक मिनट, वो जो डिप्रेशन वाला फेज था वो कैसा था, मतलब कि उस समय क्या दिमाग में चल रहा था? उस समय दिमाग ही नहीं चल रहा था, मतलब मैं अब जैसे मैं ना सोई हुई हूँ, तो अब मैं अभी स्टार्ट हुई हूँ ना ऐसे, तो मेरी आंखें ऐसे ऐसे खुली जाती थी, मुझे ऐसे हो गया, मैंने कहा यार मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है, और मेरे को नहीं पता, मैं सोती भी ऐसे थी कि मुझे वो टेंशन ही लेनी है ना। मेरा हेडेक तो पहले भी होता था, लेकिन माइग्रेन ज़्यादा हो गया मुझे, और क्योंकि सोचने की वजह से। हाँ, एंजाइटी इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं सोचा, मैं कहा यार सिर ही नहीं ठीक हो रहा, मैं 2 खा ली 3 खा ली, फिर वो ज़्यादा रिएक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। एंड मैनू पता वो पेन किलर का, वो मतलब एक एंटीबायोटिक और पेन किलर मिक्स हो गई, एंड वो टाइम इतना लंबा लग गया मेरे को, मैंने कहा यार ये तो खत्म सा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को सिंगिंग नहीं करनी चाहिए फिर, मतलब वो और नेगेटिव हो गई। एंड फिर उसके बाद कोरोना जब स्टार्ट होया, वो टाइम था वैसे ही बड़ा मैं वो सबके लिए बुरा था। हाँ, ऊपर से मैं फैटी हो गई थोड़ी, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अलग हो रही है मेरे साथ चीज़। फिर ਜਦੋਂ ओपन होया सारा कुछ, फिर मैं LD फाजिलका ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ कि ਮੈਨੂੰ गाना चाहिए कोई। तो जब वो फेज चल रहा था तो मोटिवेट किसने किया? किसी भी नहीं की, मतलब मैं ऐसे ही घर पे जैसे मैंने खाई जाना एंड फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि यार बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, अगर बाई चांस तुझे गाना आ गया तो मैंने कहा तब देख लेंगे, जिम लगा लेंगे। तो छोटी सिस्टर क्या करती है? शी इज इनटू स्टडीज एंड अभी वो भी जॉब भी कर रही है एंड एवरीथिंग। शी इज 10 years यंगर देन मी, एंड मेरा एक छोटा भाई भी है, ही इज इन US। मेरे डैड भी हैं, वो भी US में है, तो मेरी मम्मा और हम तीनों यहीं रहते हैं। तो फिर वो बहन ने कहा कि अगर गाना आ गया, मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत बोला क्या तू गाती रहती है, कोई फायदा नहीं है इसका, छोड़ पर इतने गाने। वो हमेशा डिमोटिवेट करता रहा मुझे। लेकिन आज जब मेरा गैरी संधू का गाना आया, फरारी आया, तो वो ही से हाँ अब तो कुछ किया ना, सुनने लायक तो है, तो इतने साल पुराने पहले गाने तू सुनाती रहती है। तो फिर वो जो बहन वाला फेज था, हाँ, कि बहन ने बोला कि यार खा मत, हाँ, कि थोड़ा खाना भी चलो मैंने ध्यान दे, टाइम पे ना मैं ऐसी हो जाती हूँ, जैसे मैं अगर 10-15 दिन बहुत ज्यादा खा लिया, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैंने फोटो शूट स्टार्ट कर दिया घर पे ना, मैंने कहा चल तू ऐसे कर, तू मेरी हेल्प कर, तो हाँ ठीक है, तू भी मेरी करियो फिर क्लिक, है ना। मैंने कहा ठीक है, तो वो किए, तो उसमें मैं अच्छी तो लग रही थी, लेकिन वही ना मेकअप का सारा हो जाता है, या तुम अटायर वैसा डालते हो, वो करते करते ऐसा टाइम आया कि लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं स्टार्ट करूँगी अपने आप से। फिर वीज़ा गाना जो था उसका शायद हमने रिकॉर्ड कर चुके थे, बट वो उसका शूट आ गया। मैंने कहा वो शिट, सही कह रही थी तू। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। उस टाइम में ना ऐसे होता था कि यार तुमने जाना है तो तुम्हारे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मैंने मना कर दिया, और मेरे को लगता है कि मुझे उसमें होना चाहिए था। अगर मैं होती तो शायद वो गाना कहीं और लेवल पे होता। एंड ऐसी कोई छोटी कंपनी से नहीं था, जस्ट रिकॉर्ड से आया हुआ है, तो बस वो मेरे हाथ से गया। फिर मुकलावा का मैंने कवर किया था, वो उसका रिमिक्स हो गया जॉर्ज सिद्धू से। एंड बस फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वही मैंने सोचा कि मैं अपना गाना करती हूँ, पर वो आज तक नहीं हुआ है। तो मैंने उसको बोला LD को, मैंने कहा कि आप बनाओ। वो बनाने लगे, तो वो कहते हैं हम ड्यूट बना लेते हैं। फिर मेरे मन में आता है यार मैं ड्यूट के लिए जम्मी हूँ क्या, मतलब मेरे को और कोई अपना सिंगल ट्रैक करना सिंगल नहीं आ सकता। तो मैं जो करन भी लगती है ना, मैनू अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि शायद पता नहीं ये भी मेरे लिए बनया हुआ है। अब देखो साग संताली हम अपना कर रहे थे, तो मुझे क्या पता था वो ड्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे है लाइफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी का नहीं पता होता है ना। अब इतने साल से चल रहा था, अब एकदम गैरी संधू के साथ ड्यूट, है ना। और मेरे को लगता है कि उससे आप नजरों में बहुत आए हो।
ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं वो कि इसका वो सारा क्रेडिट ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ 뮤직 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਵ ਔਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਨਾ ਚੱਲੋ, ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਖ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਲੇ, ਸਿੰਗਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਐਸ द एज सेम है। सो तो मैं क्या यार मैंने कौन सा गाना किया, मैं फोन करने मैंने कहा सुराज मैंने कोई गाना किया, इसे कि हाँ वो वाला गाना ते ਆਪਾਂ करना नहीं है हले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने दसिया, कहते कि हाँ थोड़े दिनों बाद मैं जॉब लगी। ओके। मैं ट्रकिंग कंपनी 'ਚ जॉब लगी बाहर US ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕੀ ਫਸਟ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं रेडी होके खड़ी हाँ, अब मैंने कॉल आ गई सुराज। मैं क्या यार इसका कॉल आ रहा है, गाना आएगा ना। मैं क्या पैसे आएंगे पैसे। तो ही सेड कि थोड़ा ना जी खान भाई ने गल करनी है। मैं क्या है ये तो बहुत ही बड़ी गल होगी। फिर उन्होंने जो गल की कहते अपना ना साइन करना थोनू, मेरे भाई ने किया। तो मैं क्या और ये बात हो रही है फ्रेश रिकॉर्ड्स की। हाँ हाँ, और तो, गैरी संधू की। हाँ, हाँ, ओके। तो मैंने कहा मेरे को साइन। फिर उसके बाद ऐसे करते कराते वो कहते कि आप मिलते हैं स्टूडियो, बैठते हैं, गाना करते हैं इनू। तो फिर मैं जो गाना किया प्रॉपरली डन, गैरी संधू उन्होंने कहा कि आप मैं करदा हूँ गाना। तो मेरे लिए तो मतलब ऐसा हो, मैंने कहा मम्मी मैं गैरी संधू से गाना कर रही हूँ। मेरे घर में तो ऐसे हो गया अच्छा वाह। तो मम्मी कहते चल चल कर। मेरी मम्मा को ऐसे हो जाता है अगर बड़ी चीज़ कर रही है तो वो ना पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं उस चक्कर में मेरे को टेंशन हो जाती है, मैं एंजाइटी में आ जाती हूँ। मैंने कहा फिर भी मुझे डर लगेगा, मैं बता रही थी ना कि मुझे डर लगता है। तो मैं ऐसे सोचने लगी, मैंने कहा यार किसी और से लगवा लें। मेरे साथ एक गाना ऐसा हुआ है, वो चीज़ वो कहते हैं ना कि दूध का जला हाँ वो वाली चीज़ छाछ फूक के पीता है। तो मैंने कहा मम्मी यार किसी और से लगवाएं, बस मैं ना भगवान को रोज़ कहने लगी। मैंने कहा मैं ही करूँ ये गाना प्लीज़ माता सरस्वती जी। तो मैं ऐसे करने लगी एंड मम्मी कहते कोई नहीं जब तू गाया है तो ठीक है ना, जब तेन पता है तू वधिया गाया फिर की है। तो वो गाना हो गया, चलो डन हो गया। एंड पहला तो पोस्टर पै गया, और वो ना दसदे नहीं होंगे कदे भी गैरी संधू ने ना कि आप की कर रहे हैं, वो सीधा पोस्ट करते हैं। मैं हले ना फोन ते गल कर रही थी एक दिन किसी नाल, ते मैं क्या यार अब ये वाला गाना आ जाए ना मजा आ जाएगा सच में। अच्छा आपको नहीं पता, आप रिकॉर्ड करके आ गए हो। हाँ। और आपको नहीं पता कब रिलीज करना है। मतलब रिकॉर्ड करके भी आ चुकी हूँ एंड मैनू ऐदा टेंशन सीगी कि पता नहीं करनगे गाने दा या की है ना, किसी और से ना डब करा लें। हाँ तो बट नहीं जो बंदे और कुछ नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं पता सीगा। अच्छा। क्योंकि ही इज इन यूके मैं इधर है ना, एंड म्यूजिक डायरेक्टर ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੈਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ। मैं क्या यार ये वाला गाना आ जाएगा ना, मेरा करियर चेंज हो जाएगा सच में, मैं इसमें आ ही जाऊंगी फिर और मोटिवेट हो जाऊंगी। तो ही सेड कि कोई बात नहीं। अभी मैंने फोन काटा, यू आर मैंशनड इन अ स्टोरी, पता नहीं ऐसा कुछ सीगा। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ 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 ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਅੱਜ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा मिस हो गया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਜਿਮ ਲਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈਗਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਹੈ ਆਈਪੌਡ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ।
ये वो मैंने ढका हुआ आज। ओके ओके ओके। तो हेडफोन्स क्यों? हेडफोन्स इसलिए कि एक टाइम पे मैं एक्टिवा चलाने वजह से मैं हेडफोन ला के गाने चला के ही हमेशा लाइक ड्राइव करना। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਗਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਗਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨਕੀਰਤ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੈਡਫੋਨਸ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। तो ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ 에ਅਰਪੋਡਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 에ਅਰਪੋਡਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੈਲੋ ਜੋ ਐਂਜਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ। ਓਕੇ। ਤੇ ਟੈਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਟੂ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 26 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪॉइंटमेंट ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ फ्री, ਤੇ दे सेड कि आप फ्री में टैटू करवाना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई, मेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या करवाना है। तो कुड़ियां भी लाइक कि मैं जट्टी हुन्नी हाँ, मैं जट्टी, तो मैं क्या मैं बामणी हाँ है ना, मैंने बामणी लिखवा लिया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जब मैं माइक पकड़ूंगी तो ऐसे दिखेगा है ना, तो मैंने एक गिटार और सितार की मिक्स शेप ले ली, तो यहाँ मैंने अपनी कास्ट लगवा ली और यहाँ मैंने म्यूजिक सिंबल, ये मेरा इनिशियल एज अ डॉलर साइन, तो ऐसे मतलब कि हुन डॉलर अकाउंट च आने छेती छेती आई रे जॉब कितनी ना आगे, सही कहा, सब कुछ अलाइन होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैनिफेस्ट, मैंने डॉलर किया तो मैंने डॉलर में कमाए भी। बिल्कुल मैनिफेस्ट बंदा, वो तो मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। आई गेस मैं जो कोरोना वाले टाइम तो बाद तो मैं ये चीज़ां च ही आ गई। थैंक यू यूनिवर्स तो वैसे चलो हर किसी ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ही मैं ये वो फलाना ढिमकड़ा थैंक यू करने लग जाती है। आपने वो हीरोज जर्नी सुनी है? नहीं, किस? मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को बताता है हीरोज जर्नी क्या होती है। वो कहता है कि आपके पास सब कुछ है, फिर सडनली आपके पास कुछ नहीं होता। ओके। जैसे आपने कहा कि स्टार्ट हुआ मनकीरत के साथ है ना, बहुत अच्छा लगा है ना, उस समय हम होता है कि ओ ये तो हो गया है ना, देन सडनली यू लेफ्ट योर होम है ना, घर छोड़ दिया क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, यू डाउन है ना, फिर डिप्रेशन आया है ना, काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे है ना, कोविड आया, बिल्कुल लो लाइफ का टच किया है ना, रोते भी हो गए कभी अकेले में है ना, दुखी भी होते हो गए, लड़ते भी हो गए, देन सडनली यू सी कि गैरी संधू का गाना आ गया, वो तो है ना, वो एक बोलते हैं कि ये ना दिस इज अ सर्कल, और हीरोज जर्नी इसी को बोलते हैं। ओके। कि आप यहाँ पे हो, देन यू टच योर बिल्कुल लो, कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, है ना, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि जब आप अपना पैशन छोड़ के जॉब करने जा रहे हो है ना, अपने सपने मार रहे हो है ना, घर वाले बात नहीं कर रहे है ना, तो मेरे को लगता है कि दिस इज योर हीरो जर्नी। एक बार मैं स्टूडियो में थी, तो वहाँ पे गैरी संधू एंड जैस्मिन अपने वो गाने के लिए आए होंगे, तो उस टाइम पे मैं उनके सामने जैस्मिन सैंडलर्स के सामने उनका गाना गा के आई। वो बम जट आया था, नहीं इनका कोई, हाँ बम जट आया था उनका, तो मैंने उनके सामने उनका गाना गा दिया, और मैंने ऐसे हो जाती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया है, और मैं किया भी था, चलो या गुड करने लग गया ना। देन गैरी उन्होंने मैंने सुनिया स्टूडियो के अंदर, तो ही सेड कि अच्छा सिंगर हो, चलो ठीक है कोई नहीं ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ मेरे को नहीं पता, वो आज से 2017-18 की बात है, और आज 2023 में देख लो कि मैं उस गाने के करके 2022 में हुआ। ये सारा कुछ लाइन ही है, अगर आप किसी से जुड़ जाते हो ना, वो कहीं ना कहीं घूम के आपको आता ही है। वो गैरी के दिमाग में होगा हम, हाँ मे बी, नहीं आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने फिर मेरे को रिकॉग्नाइज करना था ना, तो ये होना था मेरा दाना पानी हो गया। ओके। मैंने एक और चीज़ नोट किया आपके इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपने एक पोस्ट डाली थी कि जो लोग फ्री में बोलते हैं काम करने के लिए
है ना, हाँ, कि artist- पैसे नहीं देते है ना हाँ, आर्टिस्ट को, कि मेरे अपने हाँ बिल्स हैं, सब कुछ है, बिल्कुल वो हर किसी को किराए देने हैं, फोन के बिल हैं, वो खाना ना है। आप जितनी मर्जी बार पोस्ट कर लो, हाँ। जिसने नहीं देना है ना, लिच्चड़पना करना है, वो उसने करना ही करना है। तो वो पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, बट मैंने बहुत पहले डाल दिया एंड मैंने सोचा कि चलो बंदे को कांटेक्ट करते हुए दिख जाएगा और उनको पता होगा। बट मेरे को हैरानी होती है इस चीज के लिए कि जब आप इतने बड़े बड़े गानों की वीडियोस कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप म्यूजिक डायरेक्टर को पैसे दे रहे हो, आप लेबल के पास भी शायद देते होंगे, आई डोंट नो, वो चीज मेरे को नहीं पता। जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें आपके लाखों लाखों में पैसे लग रहे हैं, और आप एक जो वोकलिस्ट है जो गाना गा के जा रही है, आपको नहीं पता वो बंदी उसका गला खराब है, वो अपना ठीक करके वापस आई है या क्या है, वो अपना पूरा 100% दे रही है, तो आप उसको उसकी वैल्यू क्यों नहीं पूरी दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज में मैंने मेरे को लगता है कि गैड स्टूडियो है, उसको मैं आज तक वो मतलब उस्ताद ही है एक तरह के, है ना, तो वो बंदे को मैं आज तक सल्यूट करती हूँ इस चीज के लिए। उन्होंने मेरे बोलने से पहले बोला कि हाँ जी किन्ने दा चेक, लाइक, है ना, चाहे उन्होंने मजाक में सार्केस्टिकली बोला, बट मेरे को बड़ी अच्छी लगी चीज, और मैंने उस गाने में इतना सा अलाप ही किया था। वो गिरे का मन का एक गाना था, उसमें मेरा इतना सा अलाप है, आई डोंट नो वो अभी भी है कि नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया अब दोबारा। वो गाने के लिए मुझे उन्होंने जो पे की थी, वो नॉर्मल जो मैंने गाने किए हुए उतने में भी नहीं मिला था। तो मैंने कहा कि यार जो बंदा करता है उसके लिए हमेशा करो, और मैं हर साल मनकीरत को थैंक्स बोलती हूँ एक पोस्ट डाल के उसकी न्यू ईयर पे। तो इस साल पता नहीं मैंने डाली थी कि नहीं, आई गेस मैंने डाली थी, मैंने गाना ही डाल दिया था वो पुराना। तो मैं जो चीज, तुम्हें अपना पीछा नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, लाइक यू नेवर नो कि तुम्हारे को वही चीज घूम घुमा के आए आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चीज के लिए जिदे नाल ਆਪਾਂ स्टार्ट होए वो चीज ਨੂੰ क्यों भूलना, है ना। मैंने एक और चीज देखी, आप कॉफी की फोटो बहुत डालते हो। मैं कॉफी फ्रीक हूँ। Okay. जिस टाइम पे डिप्रेशन में होती थी ना, उस टाइम पे मैं 4-3 कॉफी पी लेती थी। Okay. तो जिस जगह पे बैठना, क्योंकि मैं ना मैं ओवर थिंकर हूँ बहुत ज्यादा, और ये चीज कभी कभी मेरे लिए बुरी होती है, बट मेरे को क्योंकि साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, आई थिंक। साइकोलॉजी की तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन थी वो भी मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने चेंज कर लिया था सब्जेक्ट, बट इतना मेरे को पता है कि मैं समझ जाती हूँ। 50% मैं कभी कभी बंदे को बहुत अच्छा जज कर लेती हूँ, 50% ऐसे होता है कि मैंने शायद गलत जज कर लिया और वो चीज़ नहीं थी। तो वो जो कॉफ़ी वाली चीज़ है ऐसे है, तो मैं तो अभी भी कॉफ़ी ज़्यादा चल रही है, कम हो गई है? कॉफ़ी अब एक हो गई है। एक हो गई है, पर हाँ समटाइम्स जो मैं किसी दिन वेट करनी हो, कोई मीटिंग है, तो मैं 2 पी भी लेनी हूँ। ओके। बट ऐसा है कि कॉफ़ी के चक्कर च फिर चीज़ भी खादा जाता है। तो इसलिए कम कर दिया अब। हाँ, कॉफी तो यू नो ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰਮਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੈਰਮਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮਾਇਰਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰਮਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਈ गॉड, इतने मेरे कभी फैन नहीं बने। नहीं, की पता चलो बन जे। हाँ, है ना, जाना प्लीज। अभी भी ऐसी गर्मियाँ आने वाली है। यस, ओके। तो एक और मैंने पोस्ट देखी थी, वहाँ पे यू नो आपने एक पिक डाली थी, शायद एक बचपन की थी और एक अभी के टाइम की फोटो थी, और उसमें आपने लिखा था कि इफ़ यू डोंट लव मी एट माई वर्स्ट देन यू डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट। वो ना ऐसा तो मतलब एक्चुअली मैं चेक कर रहा था, मेरे को वो लगा कि एक्चुअली वो ट्रॉल्स नहीं चले थे, इफ यू डोंट ये वो गाना, तो वो चीज़ मैंने की। मैंने कहा शायद अब मैं ज़्यादा सुंदर हो गई होंगी गुल्लू मुल्लू से, तो वो मैंने कर दी। ओके, मेरे को ये लगा कि शायद यू नो हम कई बार होता ना कि कई दोस्त होते हैं या कोई होता है जिसने हमें उस टाइम पे हेल्प नहीं की होती, है ना, और बाद में जब हम फेमस होते हैं तो वो हमारे, और स्माइरा क्या हाल है? ऐसे तो मेरे बहुत फ्रेंड्स नोन रहे हैं, बट हेल्प मेरी किसी ने भी नहीं की। आई गेस मैं जो भी किसी तो हेल्प लेती हुई है ना, मोड़ती हुई है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि समटाइम्स ना पीपल बिच अलॉट यू नो ऑन योर बैक। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, और क्योंकि ये चीज़ मेरे को 1-2 लोगों से सुनने को मिली, तो मेरे को ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि सोशली भी हो कि भाई मेरी किसी ने हेल्प नहीं की है, और अगर की भी होगी तो मैंने उसको कोई चीज़ में हेल्प कर दी होगी, कोई अच्छा कुछ कर दिया होगा उसके लिए। जैसे आप मेरी फ्रेंड के लिए पूछ रहे थे मुझे जब हम बैठे थे, तो ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ करके ना किसी की कोई काम में या अपनी तरफ से एफर्ट लगा के कुछ कर देती हूँ, तो लोगों को लगे कि यार हमने ऐसे ही नहीं इसकी हेल्प की थी। बट मेरे को नहीं लगता कि मेरी करियर में किसी ने हेल्प की। जिसने की मैंने उनको थैंकफुल हूँ, और वो भी
ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं किसी। कोई रिग्रेट है? मेरे को रिग्रेट है तो था, पर भूल गई शायद, मुझे लग रहा है। मेरे को रिग्रेट है कि किस चीज़ मैंने का? इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, कैरियर को अपने। मैं स्टार्टिंग में बहुत कुछ कर सकती थी, मुझे ऑफर्स भी बहुत आए, पर ऐसा होता है ना कि वही कि कंपनीज ने बहुत लाइक वेस्ट किया टाइम, तो जो अच्छे भी होंगे वो भी निकल गए। एक मेरा टोनी कक्कड़ के साथ शो होने वाला था बुलेवार्ड में, तो मैंने साउंड चेक नहीं किया, शायद मेरी गलती थी या नहीं थी, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा कहा कि मेरा साउंड चेक होना चाहिए था 1-2 दिन पहले। वो नहीं हुआ, शायद मैं वो परफॉर्म करती, पर वो नहीं भी परफॉर्म हुआ तो मे भी कुछ अच्छा आगे आना था, तो नहीं हुआ। ऐसी सी चीज़ों के रिग्रेट हैं, बड़े रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरी फ्रेंड्स अगर मेरे को छोड़ भी जाती हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने उनके साथ कभी बुरा नहीं किया है। उनको पता है कि इसने बहुत अच्छा किया, तो वो वापस भी आ जाती हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल। तो मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, और मैं क्लियर आउट करती हूँ चीज़ें बहुत ना। जब मेरे साथ कुछ चीज़ बुरी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ यार अब नहीं ये करना, और अब मैंने ध्यान रखना है। और वो ध्यान रखते रखते के चक्कर में आज मेरा इतना 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, स्ट्रगल हुआ है, तो ये है। तो और अब क्या प्लान है आगे सुमायरा का, मतलब कि अभी क्या चलने वाला है आगे? अभी मेरी मंडे को ज्वाइनिंग थी एक जगह पे, ओके। जॉब में, तो Okay. मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा मैं सुबह जिम भी जाऊंगी, फिर शाम को नाइट शिफ्ट थी वो, जो मैंने पहले भी की है। तो मैंने कहा यार फिर मैं नाइट शिफ्ट में जाऊंगी, फिर मैं तो थक ही जाऊंगी, मैं सोऊंगी कब, तो रियाज भी नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे को एक ऑफर आया, तो मैंने सोचा मैं ना एक जगह हो जाती हूँ। अब पहले मैंने बहुत देख लिया, इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी करके काम को, अब मैं एक जगह हो जाती हूँ, जिम, थोड़ा सा रियाज घर पे, जो कि मैं उस पे नहीं करती हूँ, हारमोनियम पे मैं गाने लगाती हूँ, उसके ऊपर रियाज करती हूँ। और उस चीज़ के बाद फिर मैंने सोचा कि अगर शाम को मैंने कोई एक्टिविटी करनी है तो करो, नहीं तो ठीक है, अपने घर पे बैठी हूँ ना। जॉब करूँगी तो मुझे बहुत हसल बसल में मेरी फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो ये चीज़ थी। तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, अभी मैंने जस्ट फोकस्ड होके अपना काम करना है, और यही सोचा। तो सुमायरा, मैंने ना कुछ ये 2 गाने हैं हिंदी में, तो ये आपके लिए निकाल के रखे थे, क्योंकि ये मेरे को लगा कि शायद आप अच्छा गाओगे, तो क्या आप गाओगे? गा लूंगी। एक बार आप देख लो, ट्राई कर लेती हूँ। हाँ। ट्राई में ही जज कर लेना, हाँ। ठीक है। नहीं, मुझे लगता है कि आप अच्छा गाओगे। ओके, मैंने सुना हुआ ये, बट मैंने सारा नहीं, मेरे को आएगा आई गेस, जितना भी होगा मैं गाती हूँ। डन। खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद, खुला आसमां। मैं क्लासिक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और ये जो अब दूसरा गाना है, मैं बता दूं आपको कि ये बहुत लोगों का फेवरेट है, मतलब कि कई लोग इसको सुनते हैं, तो मेरा भी फेवरेट है ये। मैंने थोड़ा सा सुना हुआ है। ओके। बट अच्छा गाना है हाँ। ये बहुत, तो इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे देती हूँ। हाँ हाँ। Oh, who is she? Smile. ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन